तो स्टूडेंट्स कैसे हो। मेरा नाम है शुभजीत। तो आज हमारा है जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और यह भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये कोई भी अगर वेबसाइट अगर आप मेरे पहले वाले HTML और CSS के वीडियो नहीं देखा तो फिर मैं बता दूं कि HTML का जो काम होता है वो कोई भी एक वेब पेज में एक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो जावास्क्रिप्ट होता है वो वेब पेजेस को अलाइव बनाता है। मतलब अगर आपको कोई और कुछ ऐना होगा उस तो फिर वो जिंदा कर देता है। एक जावास्क्रिप्ट उस वेब पेज को जिंदा कर देता है और उस वेब पेज को एक फंक्शन देता है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का डेफिनेशन। एंड अभी चलिए प्रैक्टिकल पे जाते हैं। सो ये मैं यहाँ पर एंड्रॉयड में कर रहा हूँ। तो एंड्रॉयड के लिए HTML एडिटर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सिंपली इसे ओपन कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर मैं 3 क्लिक्स में जाता हूँ। यहाँ पर कोड एडिटर में आ चुका हूँ। तो हमारे ये यहाँ पर कोड एडिटर है और ये आउटपुट है। तो देख सकते हैं ये आउटपुट है और ये कोड है। तो यहाँ पर कोड एडिटर में मैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि HTML, ये तो HTML एडिटर है, तो फिर जावास्क्रिप्ट कहाँ पर है। तो फिर मैं बता दूँ कि हम HTML में ये जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। तो कैसे मैं बता दूँ। पहले यहाँ पर इसलिए एक HTML टैग देना होगा जिसका नाम है स्क्रिप्ट। तो ऐसा स्क्रिप्ट इसे क्लोज भी करना होता है। तो क्लोज में सिंपली इसे कर देता हूँ और इसके बीच में हम यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले बात हम यहाँ पर पहले देखेंगे कमेंट। तो यहाँ पर कमेंट के लिए हम यहाँ पर कमेंट्स आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ। कमेंट्स मतलब जो भी आप वेब पेज में आप मान लीजिए आप वेब पेज में जो प्रिंट नहीं करना चाहते, मतलब एक नोट की तरह रखना चाहते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर कमेंट यूज़ किया जाता है। जो कोड एडिटर होता है, वो कंपाइलर जो होता है, वो उस कमेंट को उसे मतलब नहीं लेता वेब पेज में, पर वहाँ पर वो कोड में सेव हो जाता है। तो फिर ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए पहले यहाँ पर ये 2 स्लैश आप लगा देना एंड इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो इग्नोर हो जाएगा और वो आपके एक कमेंट के तौर पर सेव हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ दिस इज अ कमेंट। तो मैं ऐसे कुछ आपको नोट्स दे दूंगा लास्ट में। तो यहाँ पर दिस इज अ कमेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो फिर यहाँ पर मैं आउटपुट में अगर देखूँ तो फिर यहाँ पर पूरा आउटपुट ब्लैंक है। तो फिर ऐसे आप कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा या फिर कोई कमेंट आप यहाँ से लिख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर चलिए अभी कमेंट का तो हो गया। तो ये हमें हेल्प करेगा। तो पहले कुछ लिखने से पहले मैं कुछ और ज़्यादा आपको कमेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये तो 1 लाइन हो गया। अगर आपको दूसरा लाइन लिखना है तो फिर ये स्लैश लगा के आप कर सकते हो। पर यहाँ पर अगर आपको बहुत बड़ा लाइन लिखना है तो फिर यहाँ पर सिंपली ये वाला दे देना है एंड स्लैश देकर स्टार भी दे देना है। तो मैं यहाँ पर स्टार ओके स्टार मुझे मिल चुका है एंड ऐसे यहाँ पर दे देना और इसे एंटर मार देना एंड इसके बीच आपको जो भी बड़े तरह से लिखना है। तो मैं लिखता हूँ दिस इज बिग कमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये कमेंट हो चुका है एंड अगर आप इसे आउटपुट में देखेंगे तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये कमेंट हमें वो समझ चुका है कि ये कमेंट है। तो कंपाइलर इसे इग्नोर कर रहा है
और यहाँ पर चलिए आप यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर आप हम लोग वेज टू राइट सीखेंगे, वेज टू प्रिंट एनीथिंग, सॉरी एनी टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर पहला वे जो आता है वो है पहला जो वे आता है वो आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पर ये दोनों देखे इसे क्लोज करके, और इस 4 कॉमा के बीच आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो जो कि आपको जावास्क्रिप्ट में प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज मी। तो यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज मी करके यहाँ पर आ चुका है। तो फिर यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो। इसे अभी यहाँ पर और एक वे लिखता हूँ, पहले इसको मैं यहाँ पर नहीं दिस रहने देता हूँ। एंड और एक वे है जिसका नाम है अलर्ट। उसे अलर्ट देना होगा। एंड ये दोनों देख के इसके बीच में आप कुछ भी लिखिए। मैं लिखता हूँ शार्ले, या फिर आप लिख सकते हो वेलकम। तो फिर यहाँ पर आप जब आउटपुट में जाओगे तब जब भी आउटपुट में क्लिक करोगे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जब भी आउटपुट में क्लिक करोगे तब यहाँ पर ये वाला एक अलर्ट साइन आएगा, एक एरर की तरह एक अलर्ट साइन आएगा। जो हम ये मेरा टेक्स्ट जो मैंने लिखा था यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ अलर्ट। ओके, यहाँ पर जब ओके करोगे तब आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिस इज मी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसे भी आप यहाँ पर एक नोट की तरह ले सकते हो। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। यहाँ पर इसे भी मैं कमेंट के यहाँ पर कर देता हूँ। तो एंड अभी यहाँ पर दूसरे की तरह आते हैं। एंड दूसरे थोड़ा यहाँ पर मैं गैप देता हूँ। एंड अभी यहाँ पर वेस यहाँ पर 2 पहले देता हूँ। एंड यहाँ पर वेस टू प्रिंट एनी टेक्स्ट इन console in JavaScript। console API in JavaScript। सो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ तो API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो यह है इसका डेफिनेशन। एंड अभी वेज टू प्रिंट एनी टेक्स्ट इन कंसोल। तो कंसोल API में कुछ भी प्रिंट करने के लिए, तो पहले मैं यहाँ पर कमेंट को हटा देता हूँ। एंड कुछ भी प्रिंट करने के लिए आपको देना होगा यहाँ पर कंसोल। पहला तो आता है कंसोल डॉट लॉग। एंड ये देखिए इसके 4 कॉमा के बीच यहाँ पर पहले से, तो फिर यहाँ पर 4 कॉमा के बीच आप कुछ भी लिखिए वो कंसोल API में सेव हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा कुछ भी, क्योंकि ये कंसोल API में सेव हो चुका है। और दिस इज मी को तो मैंने और दिस इज मी ये डॉक्यूमेंट राइट और अलर्ट को तो मैंने ये कमेंट में सेव किया हो। तो फिर यहाँ पर ये इग्नोर मार रहा है। तो फिर इसे भी यहाँ पर
यहाँ पर और एक मैं तरीका दिखाता हूँ कंसोल एपीआई में कुछ लिखने को। तो फिर कंसोल एपीआई में और एक लिखने के लिए यहाँ पर कंसोल डॉट वर्न भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग वार्निंग लिखते हो, वो एक प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि वहाँ पर शो नहीं करता। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, ये एक वार्निंग में सेव हो जाता है। तो यहाँ पर दिस इज अ वार्निंग। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ वार्न लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आउटपुट में देखता हूँ तभी ये कंसोल एपीआई में सेव हो चुका है गाइस। तो यहाँ पर एक वर्न आपको देखने को मिलेगा। रन मैंने लिखा हुआ, कोई बात नहीं, फिर मैं वन बस लिख देता हूँ, वर्न। ओके, वर्न हो चुका है। तो यहाँ पर इसे भी मैं कमेंट में कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीख लिए। पहला है वेज टू प्रिंट एनी टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट, एंड दूसरा है वेज टू प्रिंट एनी टेक्स्ट इन कंसोल एपीआई। एंड एपीआई का हमने फुल फॉर्म जाना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो फिर इसे मैं यहाँ पर आप, तो यहाँ पर मैं इसे नोट आप कर ली। यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको ये एक आपके लिए नोट है जो कि आप स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए, जो कि आपको बाद में जाके जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा। तो फिर ओके, यहाँ पर मैं अभी दूसरे यहाँ पर चलता हूँ। अभी यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा और अब यहाँ पर हम और भी ज़्यादा सीखने वाले हैं। तो फिर हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं सीखने वाले, बस यहाँ पर कुछ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और जो कुछ भी आपको मतलब एक बार तो आप करेंगे, और उसके बाद आपको आगे फ्यूचर में जब आप कोई भी कोड लिखोगे तब आपको हेल्प नहीं करेगा। उन सबको हम नहीं सीखने वाले। तो फिर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर कुछ ज़रूरी जो फंक्शंस के लिए मैं बात करता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। तो पहला जो आता है वो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, some functions that help you for code in JavaScript in future। तो यहाँ पर आप देख सकते हो some functions that help you for code in JavaScript on, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि इनमें एक बार लिखा on future, in JavaScript on future। तो पहला आता है var। सो var जो है वेरिएबल्स के लिए भी आता है, और यहाँ पर var का और एक काम होता है, कुछ भी यहाँ पर कैरेक्टर आप मान लीजिए कैरेक्टर, तो फिर यहाँ पर आप इसे कोड कर सकते हो आगे चल के। तो फिर यहाँ पर आप var है, फिर var कुछ भी आप दे सकते हो, यहाँ पर var नेम। तो फिर यहाँ पर ऐसे करके आप दे सकते हो, एंड और भी ज़्यादा फंक्शंस आपको आगे जाके जानने को मिलेगा, जैसे कि var नेम ली। तो यहाँ पर शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर आपने कोई ज़्यादा कोड नहीं किया। ये यहाँ पर फंक्शंस के लिए यहाँ पर var बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, आपको बस ये var को याद रखना है। So, our var function
तो var को यहाँ पर मैं ऐसे करके ऐसे दे देता हूँ ताकि आपको ये कोड समझ में आए। तो यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कुछ ऐसे। और दूसरा हमारे यहाँ पर पहले फंक्शन लिख देता हूँ। एंड दूसरा हमारा जो आता है वो है, ओके पहले यहाँ पर कमेंट कट करता हूँ, वो है ली। तो सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़े चेंजेस किए। ओके, तो यहाँ पर एक है जिसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर var तो एक हो गया एंड दूसरा है लेट। सो लेट में आप ऐसे कर सकते हो कि टाइम लगा सकते हो एंड इसमें और ज़्यादा जो है फंक्शंस लगा सकते हो, इसमें कोड कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर लेट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट में है, तो इसे भी हम रखते हैं। तो ओके, और तीसरा होता है लास्ट, जो कि है इफ। यहाँ पर ओके सॉरी, यहाँ पर पहले मैं दिखाता तो इफ। सो इफ यहाँ पर आप बहुत सारे कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉग या फिर बहुत सारे में ये इफ जो है यहाँ पर काम आता है, जो कि आपको सीख लेना बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये इफ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको धीरे धीरे आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप मेरे और आने वाले ट्यूटोरियल्स में वो जानने को मिलेगा। और यहाँ पर ये सब इम्पोर्टेंट फंक्शंस में ये बहुत अच्छी तरह से है। तो यहाँ पर ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट में, जो कि आपको नोट यहाँ पर मैं नोट दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेना ताकि आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, स्क्रीनशॉट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो जावास्क्रिप्ट का गाइस जो यहाँ पर क्लास है वो यहाँ पर लगभग ख़त्म हो चुका है, और आप सारे जो भी इम्पोर्टेंस एंड जो भी यहाँ पर बेसिक है वो आप जान चुके हो। तो फिर इम्पोर्टेंट और बेसिक आप जान चुके हो, तो फिर ये आपको फ्यूचर में आगे बढ़ाएगा। सो इसीलिए मैं यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप पूरा कोर्स देख चुके तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस तक आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया है। कंग्रेचुलेशंस, और ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो गाइस, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और फंक्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। एक छोटा सा फंक्शन करके जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन मैं करके दिखाता हूँ, जो कि पहले मैं यहाँ पर ये एक बटन का होगा, तो उससे आप उस कॉन्सेप्ट पे काम करके आप बहुत कुछ बना सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बटन टैग देता हूँ। मैं बटन टैग्स HTML में अभी भी बताया नहीं। सो बटन टैग कोई भी टेक्स्ट को बटन में एक क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर क्लिक मी यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको जो भी करना है तो फिर वो कर दीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक में लिखता हूँ एंड बटन में यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक आपको लिखना होगा। एंड यहाँ पर यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन बना देते हैं एंड इसके यहाँ पर 4 कॉमा के बीच यहाँ पर लिखेंगे कोई भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फंक्शन, एक आईडी बना देते हैं इससे माई फंक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस जावास्क्रिप्ट में इससे यहाँ पर एक फंक्शन दे देंगे। तो कैसे, पहले यहाँ पर देंगे फंक्शन और फिर ये यहाँ पर दे देंगे तो माई फंक्शन यहाँ पर ये दोनों साइन आपको देना होगा। तो अगर ये दोनों साइन दे दीजिएगा एंड यहाँ पर
फिर यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे हम, और इससे यहाँ पर ओके पहले इसे यहाँ पर दे देते, एंड यहाँ पर इस यू में, यहाँ पर यू में अलर्ट दे देंगे, क्योंकि जब कोई भी यूज़र जब उस अलर्ट पे क्लिक, मतलब उस बटन पे क्लिक करेगा तब एक अलर्ट का साइन आएगा जहाँ पे हमारा चीज़ लिखा होगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा हे एवरीवन, आई एम अलर्ट बॉक्स। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक में लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्लिक में, तब यहाँ पर देख से यहाँ पर आया है। जब भी मैं यहाँ पर देख कि क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर अलर्ट आ रहा है एवरीवन अलर्ट बॉक्स। तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा आप यहाँ पर आप एक कोड बना चुके हो, जो कि जावास्क्रिप्ट में एक कोड, जहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ तब एक आ रहा है। तो यहाँ पर आप अगर आप इस कॉन्सेप्ट में कैसे आगे बढ़े, तो देखिए अगर आप यहाँ पर लिखते हो कि एक आप इससे क्या कर सकते हो, अगर आप फिर से इसे कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ फिर से कॉपी पेस्ट करके आप जो है क्या कर सकते हो, इसे माई फंक्शन को यहाँ पर आवर फंक्शन एक फंक्शन दे देता हूँ आवर फंक्शन। तो यहाँ पर आप यहाँ पर दे सकते हो, हमें क्लिक मी की जगह पहले पहले तो मैं यहाँ पर माई फंक्शन ही लिखता हूँ। ओके, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो यहाँ पर लायन में लिखता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पर फिर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट करके, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करके यहाँ पर मैं लाइन को बना देता हूँ डॉक, और यहाँ पर माइक को बना देता हूँ आवर, एंड यहाँ पर आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर बोल सकते हो कि which animal here a domestic animal। सो मुझे इंग्लिश लिखना है। ओके, यहाँ पर which animal here a domestic animal। ओके, यहाँ पर मैं इसे एक ब्रेक टैग दे देता हूँ, और यहाँ पर आप ऐसे यहाँ पर आवर फंक्शन में यहाँ पर माई फंक्शन में लाइन लिखा हुआ, तो फिर लाइन तो एक डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, तो फिर हम सिंपली लिख सकते हो नो दिस इज रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर आप, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लिख सकते हो यस इट इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, एक आप बना सकते हो क्या, आप एक ये क्विज आप एक बना सकते हो। ऐसे जब आप यहाँ पर डॉक में करोगे तब यहाँ पर आएगा यस इट इज करेक्ट। तो फिर यहाँ पर विच एनिमल हेयर डोमेस्टिक एनिमल, मतलब कौन सा डोमेस्टिक एनिमल यहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर एक लायन आ रहा है और डॉग। तो फिर अगर आप लाइन में क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर लगेगा नो दिस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि लाइन तो डोमेस्टिक नहीं है। आप ऐसे खुद सजा सकते हो, और यहाँ पर डॉग तो गई ये सारा है। सो ऐसे आप कर सकते हो। सो इस गाना लगा ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए बाय बाय।